नाज़िम 1979 में जब सोवियत यूनियन यानी रूस ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की तो शुरू में रूसी फौज को ज्यादा मुजामत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अफगान मुजाहिदीन की तरफ से मुजाहमत जोर पकड़ती गई और जगह जगह रूसी अफवाज पर, रूसी अड्डों पर और कॉनवाय पर हमले बढ़ते गए। रूसी क़यादत को जंग हाथ से निकलती हुई दिखाई दी। ऐसे में रूस ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। रूस ने Mi-35 हेलीकॉप्टर मैदान में उतार दिए। अफगान मुजाहिदीन की जबरदस्त मुजामत के बावजूद Mi-35 की कारकर्दगी तबाहकुन थी। Mi-35 की हैरानकुन कारकर्दगी से जंग का रुख तब्दील हो गया। नाज़िम Mi-35 हेलीकॉप्टर की कारकर्दगी को देखते हुए रूस ने तकरीबन 1000 Mi-35 हेलीकॉप्टर इस जंग में इस्तेमाल किए थे और सच पूछा जाए तो ये हेलीकॉप्टर रूस अफगान जंग से ही मशहूर हुआ है। नाज़िम अफगानिस्तान में रूस के Mi-35 इस्तेमाल करने के बाद अफगान मुजाहिदीन की मुजामत बहुत ज्यादा कम हो गई, क्योंकि मुजाहिदीन जमीन से हवा में मार करने वाले सैम मिसाइल और अमेरिकन मेड रेड आई मिसाइल इस्तेमाल करते थे, जिनकी कारकर्दगी इस हेलीकॉप्टर के सामने मांद पड़ चुकी थी। मुजाहिदीन ने इस हेलीकॉप्टर को शैतानी घोड़े का नाम दे दिया था। नाज़िम Mi-35 के आने के बाद मुजाहिदीन रात को अपनी कार्रवाइयां करते थे, लेकिन फिर भी इस हेलीकॉप्टर की वजह से रात के वक्त भी इन्हें बहुत ज्यादा मुजामत का सामना करना पड़ता था। 1986 तक रूस का पलड़ा भारी रहा। फिर अमेरिकन CIA ने अफगान मुजाहिदीन को एडवांस टेक्नोलॉजी स्टिंगर मिसाइल फराहम किए, जिसने इस जंग का रुख दोबारा से तब्दील कर दिया। नाज़िम इस जंग में 300 Mi-35 हेलीकॉप्टर तबाह हुए, जिनमें से 78 स्टिंगर मिसाइल ने तबाह किए थे। क्योंकि नाज़िम हर ताले की एक चाबी होती है, इसी तरह हर बड़े हथियार का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है और नाज़िम किसी हद तक Mi-35 का तोड़ स्टिंगर मिसाइल साबित हुआ है, जो कि हर किसी के पास नहीं है। खैर फिर भी इस जंग में Mi-35 की कारकर्दगी शानदार थी, लेकिन जंगें हौसलों और जज्बों से ही जीतती जाती हैं और रशियन फौज का जज्बा अफगानिस्तान की गर्मी में पिघल गया था। तो नाज़िम Mi-35 की कारकर्दगी को पाकिस्तान ने अपनी आंखों से अफगानिस्तान में देख लिया था। शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान ने 20 अगस्त 2015 को रूस से 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर की डील की और 2017 में अगस्त के महीने में ये 4 खतरनाक हेलीकॉप्टर अपने जंगी बेड़े में शामिल कर लिए। नाज़िम रूस का बनाया हुआ ये लड़ाका हेलीकॉप्टर खास तौर पर टैंक के खिलाफ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जमीनी अफवाज की मदद के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें 8 अफराद के बैठने की जगह है। इसमें एक पायलट के साथ साथ एक हेल्पर की गुंजाइश भी होती है। इस हेलीकॉप्टर पर 5 रोटर ब्लेड्स लगे होते हैं, जो कि इसकी काबिलियत को मजीद बढ़ाते हैं। नाज़िम ये हेलीकॉप्टर 335 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर सकता है और 450 किलोमीटर तक उड़ सकता है और इसके अलावा 4800 मीटर तक की बुलंदी तक जा सकता है और 2400 किलोग्राम का वजन भी उठा सकता है। इस हेलीकॉप्टर के आगे 12.7 mm की 4 बैरल गन नस्ब होती है। इसके अलावा 4 रॉकेट लॉन्चर भी नस्ब होते हैं, जिसमें 20 S8 8 mm के रॉकेट और 4 B-17 मिसाइल भी नस्ब किए जाते हैं। इसके अलावा नाज़िम 23 mm की 2 बैरल गन, एंटी टैंक मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स 57, 80 mm, 130 mm और 240 mm के अनगाइडेड मिसाइल भी नस्ब होते हैं। नाज़िम Mi-35 की ये वेपन कैपेबिलिटी ही इसे खतरनाक तरीन और मुनफरिद बनाती है। नाज़िम Mi-35 1969 से अब तक 25 छोटी बड़ी जंगों में इस्तेमाल हो चुका है और 60 से ज्यादा मुल्क इस वक्त भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़िम इस हेलीकॉप्टर को Mi-24 हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नाज़िम सोवियत पायलट्स इसको उड़ने वाला टैंक भी कहते थे। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर का जो अनऑफिशियल निकनेम है वो सुनकर आप और भी ज्यादा हैरत में पड़ जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर का निकनेम मगरमच्छ है। नाज़िम Mi-35 को 1972 में मुतारफ करवाया गया था और अब तक इस हेलीकॉप्टर के 2648 यूनिट बिल्ट हो चुके हैं और नाज़िम इसको छोटी बड़ी 30 से ज्यादा जंगों में इस्तेमाल भी किया जा चुका है। इसको सबसे ज्यादा सोवियत अफगान जंग में 1979 से 1980 तक इस्तेमाल किया गया था। नाज़िम सोवियत यूनियन ने इतने बड़े गनशिप हेलीकॉप्टर को इसलिए बनाया था ताकि वो नेटो फोर्सेस की जो टैंक फोर्स है उसे रोक सके। नाज़िम आज भी ये दुनिया का हैवीली आर्मर्ड हेलीकॉप्टर है। इसके कॉकपिट के इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग टाइटेनियम का बॉक्स बनाया गया है ताकि इस हेलीकॉप्टर के अंदर जो 2 बैठे हुए पायलट्स हैं, एक गनर होता है और एक पायलट होता है। गनर जो है वो अगली सीट पर बैठा होता है और जो पायलट होता है वो पिछली सीट पर बैठा होता है। ये टाइटेनियम बॉक्स इन दोनों को प्रोटेक्ट कर सके। इस बॉक्स को इस तरीके से बनाया गया था कि ये एक 37 मिलीमीटर के एंटी एयरक्राफ्ट शेल को भी बर्दाश्त कर सके, जो इसके अंदर बनाया गया था, ताकि ये 37 मिलीमीटर के एंटी एयरक्राफ्ट शेल को भी बर्दाश्त कर सके। नीचे से फायर की नॉर्मल गोलियां वगैरह इस हेलीकॉप्टर के ऊपर बिल्कुल असर नहीं करती थी। खासतौर पर इस हेलीकॉप्टर की विंड स्क्रीन को बुलेट प्रूफ बनाया गया था। इस हेलीकॉप्टर की विंड स्क्रीन को भी इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इस पर भी 50 कैलिबर की मशीन गन का जो फायर है वो अगर इसकी विंड स्क्रीन को लगे तो जो अंदर बैठा हुआ पायलट है इसको वो गोली नुकसान ना पहुंचा सके। इस हेलीकॉप्टर का कॉकपिट है
वो बड़ा ही आरामदायक खुला और उसके अंदर एसी लगा हुआ था और इस हेलीकॉप्टर को कोल्ड वार के दौरान जो है वो डिजाइन किया गया था। इसी वजह से इसके अंदर ऐसा ऑक्सीजन सिस्टम भी हेलीकॉप्टर के अंदर लगाया गया था जो कि किसी भी किस्म के केमिकल बायोलॉजिकल एयर को पहले फिल्टर करता था और उसके बाद वो अपने पायलट को ऑक्सीजन फराहम करता था। यानी अगर बाहर किसी भी किस्म का केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक हो तो जो पायलट अंदर ऑक्सीजन लेगा वो उसे क्लीन एयर मिलेगी। नाज़रीन, हेलीकॉप्टर के बाहर किसी भी बायोलॉजिकल या केमिकल जंग का इन पायलट के ऊपर असर नहीं होता था। वैसे भी इसका जो ओवरऑल कॉकपिट था वो बड़ा ही दुरुस्त और अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को सोवियत यूनियन की मिल कंपनी ने डिजाइन किया था। 1969 में इस हेलीकॉप्टर पर काम शुरू किया गया था। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1971 के दौरान कंडक्ट की गई थी और फर्स्ट फ्लाइट के दौरान इस हेलीकॉप्टर ने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल कर ली। नाज़रीन, MI-24 हेलीकॉप्टर अमेरिका के अपाची हेलीकॉप्टर से तकरीबन 2 गुना बड़ा है। बल्कि आप कह सकते हैं कि इस वक्त वेस्ट के अंदर कोई भी ऐसा हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं जो इन कैपेबिलिटीज का मालिक हो और कोई भी इस हेलीकॉप्टर के साइज को मैच नहीं करता। नाज़रीन, बेसिकली सोवियत मिलिट्री डॉक्ट्राइन ने 2 काम किए थे। एक तो उन्होंने अटैक हेलीकॉप्टर की स्पीड और दूसरा एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जो है वो कंबाइन कर दिया था। यानी इस हेलीकॉप्टर के अंदर आपको 2 चीजें मेन देखने को मिलेंगी, एक अटैक हेलीकॉप्टर की स्पीड और दूसरा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की स्पेस। ये गनर हेलीकॉप्टर भी है और ये 8 से 12 ट्रूप्स को इधर उधर लेकर जा सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपके नॉलेज में काफी ज्यादा इजाफा किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।